इस मेला के द्वारा ही लड़का लड़की को एक देखने का परंपरा था। जब मोबाइल नहीं था तो लोग आपस में मिलते जुलते कैसे थे। यही एक हमारे जो बुजुर्ग के द्वारा परंपरा जो बनाया गया है जतरा। तो जैसे धान काटने से पहले, अभी जो अगहन आने आएगा, धान काटने से पहले एक दूसरे से मिलने के लिए यही जतरा ही माध्यम था कि सुख दुख में कैसे हम पता करें। अभी तो मोबाइल है तो लोग फ़ोन करके पता कर लेते हैं कैसे है, सही अच्छा है खराब है, लेकिन उस समय तो मोबाइल नहीं था। तो यही जतरा के माध्यम से लोग, हम लोग का जो जो भी रिलेटिव होते होते हैं वो लोग आते जाते थे और लोगों से बात करते थे, सबका सुख दुख को जानते थे और एक सबको जोड़ने का, एक समाज को जोड़ने का, एकत्रित करने का एक माध्यम भी है। हमारा झारखंड जो है वो पूरी तरीके से संस्कृति से भरा पूरा हमारा झारखंड है। और झारखंड में सभी जगह पे अलग अलग सभ्यता है, अलग अलग लोग हैं, अलग अलग मान्यता है। और हमारा जो जितना भी पर्व त्यौहार है सब कुछ जो है हमारा खेती से जुड़ा हुआ है, हमारा प्रकृति से जुड़ा हुआ है। चाहे हमें खेती करना हो तो भी हम पूजा करते हैं, फसल को अच्छा पैदावार के लिए भी हम पूजा करते हैं, फसल कटने के बाद ही पूजा करते हैं। और यही सब के बीच लगातार जो है हम देवता से गुजारिश करते हैं कि हमारा जो दिनचर्या हो, हमारा फसल जो है वो अच्छा हो और सब कुछ हमारा जो है वो प्रकृति से जुड़ा हुआ ही है। अभी हम हैं रांची के आरा गांव में। यहाँ आज दशहरी जतरा का आयोजन किया जा रहा है और ये जतरा जो है प्रत्येक वर्ष लगाया जाता है। दशहरा के नवमी के 5वें दिन लगाया जाता है। दशहरा के नवमी के 5वें दिन आज 5वां दिन है और इसी के लिए आज यहाँ पे मेला का आयोजन किया गया है। अभी यदि आप देखिएगा तो यहाँ स्टेज सज रहा है, यहाँ मिठाइयों की दुकान सज रही है और पूरी तरीके से ये जो मेला टाड़ है, मेरा जतरा टाड़ है, इसको सजाया जा रहा है। यहाँ जो है ये जतरा खूटा है और जतरा खूटा यदि आप देखिएगा ये जतरा खूटा है। जतरा खूटा को कुछ देर बाद यहाँ के जो पहान हैं उनके द्वारा यहाँ पूजा किया जाएगा और मुर्गे का बलि चढ़ाया जाएगा, तापन भी चढ़ाया जाएगा। जो हमारा रीति रिवाज कल्चर है उसके हिसाब से पहान के द्वारा पूजा किया जाएगा। ये एक विशेष तौर से कह सकते हैं कि जब हम खेती से हमारा रोपा खत्म हो जाता है, सब कुछ खत्म हो जाता है, तब हम उत्सव मनाने के तौर पे इस यात्रा का आयोजन यहाँ पे किया जाता है। हमारे साथ विजय टोप्पो जी हैं जो इस मेला के संरक्षक हैं, कोषाध्यक्ष हैं और भी इस यात्रा समिति के जो सदस्य हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं। दादा, ये यात्रा का जो आयोजन है वो कब से किया जा रहा है और किस उपलक्ष्य में किया जाता है? सर्वप्रथम तो आपके चैनल से समस्त ग्रामवासियों को, हमारे आदिवासी समाज के लोगों को सबसे पहले जोहार, अभिनंदन। और आपका चैनल को भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमारे जो संस्कृति है, हमारा जो यात्रा है, उसको अपने चैनल के माध्यम से लोगों तक पहुंचाने का काम किया, इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। इस यात्रा का आयोजन जो है वो कब से हो रहा है और यहाँ कहाँ-कहाँ से लोग यात्रा में शामिल होने के लिए आते हैं? हमारे जो यात्रा जो आयोजन का बात है तो ये हमारे पूर्वजों का देन है, पूर्वजों का एक दिया हुआ एक विरासत है जिसको हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। और ये हम लोग जब पैदा नहीं हुए थे, हमारे जो पिताजी सब भी पैदा नहीं हुए थे, उस समय से ये जतरा लग रहा है यहाँ। और यहाँ जो जतरा में आने का बात है तो खोड़ा टीम जो आती है, हमारे अगल बगल के जितने भी गांव गांव के लोग हैं जो खोड़ा नृत्य करते हैं वो लोग शामिल होते हैं। अपना पंचायत के जितने भी खोड़ा दल है वो शामिल होते हैं और इसको हम लोग हर हर साल बृहद रूप से करने का प्रयास कर रहे हैं। यहाँ खोड़ा के दल जो आते हैं, जब उनके द्वारा नृत्य प्रस्तुत किया जाता है तो क्या उनको कुछ सम्मानित भी किया जाता है, जो अच्छा खोड़ा, जो अच्छा नृत्य प्रदर्शन करते हैं? सम्मानित हम लोग करते हैं, लेकिन यहाँ कोई प्राइज मनी नहीं है कि हम लोग किसी को फर्स्ट, किसी को सेकंड, किसी को थर्ड, ऐसा नहीं करते हैं। सभी को सामूहिक रूप से एक प्रोत्साहन के रूप में हम लोग उन लोग को कुछ देते हैं। हमारे साथ कोषाध्यक्ष हैं। जब इनसे बातचीत कर रहे थे तो पता चला कि यहाँ की एक पहले से एक संस्कृति चली आ रही है, उनके बारे में थोड़ा ज़्यादा से जानेंगे। दादा, आप जो बता रहे थे कि शादी ब्याह से भी जुड़ा हुआ ये जो आज का जो मेला है, ये शादी विवाह से भी जुड़ा हुआ है, इस बारे में थोड़ा सा बताइए। हाँ, जो पहले एक परंपरा थी, जब लोगों के घर में बहुत से विवाह का अगर नया परंपरा थी, विवाह का कारोबार करते थे, तो लोग सीधे घर से नहीं, पहले इस मेला के द्वारा ही लड़का लड़की को एक देखने का परंपरा था। हाँ,
मतलब मेला के माध्यम से, मेला में आते थे परिवारजन और मेला में ही देख लेते थे लड़की को पसंद करना है या लड़का को पसंद लड़का को पसंद करना है तो मेला के ही माध्यम से लोग देखते थे। जी। और क्या अभी भी ये परंपरा चल ही रहा है? क्या अभी भी घर वाले लड़की को पसंद करते हैं, लड़का को पसंद करते हैं? हाँ, अभी भी ये परंपरा चलती है, जी। ऐसा है। जी। तो यहाँ लड़का लड़की उम्र के यहाँ आते हैं, भाग लेते हैं, हाँ, मतलब जो शादी योग्य हैं वो आते हैं। शादी योग्य हो या बूढ़ा बुजुर्ग हो या युवा हो, जो भी हो, बच्चे हैं, सारे लोग इस मेला में उपस्थित होते हैं। ऐसा नहीं है कि केवल लड़का देख लिया तो ही, अगर परिवार के भी लोग देख लिए तो भी शादी हो सकता है। नहीं, वैसा नहीं है। आजकल तो जैसे नए-नए युग के हिसाब से, जैसे ज़माने से है, उस हिसाब से सबके अपनी-अपनी खुशी होती है। सबका अपना-अपना सोच, विचार उसके हिसाब से होता है। और मेला के बारे में थोड़ा अगर बता सकते हैं, मेला के बारे में कितना लोग यहाँ आएंगे, कितना लोग यहाँ शाम में इकट्ठा होंगे? सांस्कृतिक कार्यक्रम भी देख रहे हैं कि स्टेज सजा हुआ है। हाँ, अगर ये मेला को बोलेंगे तो वो तो आकलन नहीं करेंगे, बहुत भीड़ होती है। अब वैसे पर्सनली एक आदमी को गिनती करना संभव नहीं है। लेकिन हाँ, हाँ, लगभग यहाँ 10,000 के आसपास आदमी लोग यहाँ इकट्ठा होंगे। हाँ। कहाँ कहाँ से लोग आते हैं यहाँ? यहाँ जैसे ये आरा पंचायत हुआ तो आरा, बड़ाम, महिलोंग, हरातू, उधर खटगा, पेरतोल, लालगंज, लुआडी, जोरा, टाटी सिलवे, अगल बगल इधर जितना भी कवाली वाली बहुत से पंचायत है। और बहुत से मेहमान लोग भी आते हैं। मेला हाँ, देखने के लिए। मेला देखने के लिए जिसके रिश्तेदार हैं वो लोग भी आते हैं। तो ये मूल रूप से कहा जाए कि ये आदिवासियों का एक मनोरंजन का माध्यम कह सकते हैं इसको, पूजा पाठ के द्वारा जब हम खेती से निकल जाते हैं, जैसे आप बता रहे थे। जैसे मनोरंजन नहीं, एक एक ये बहुत परंपरा। परंपरा है, सांस्कृतिक विरासत जो पूर्वजों के द्वारा दिया गया है वो चीज़ है। जी। क्या कहना चाहते हैं दादा? हम कहना चाहेंगे कि ये जो परंपरा है, जी। जैसे देखिए पहले जब मोबाइल नहीं था, जी। तो लोग आपस में मिलते जुलते कैसे थे? जी। यही एक हमारे जो बुजुर्ग के द्वारा परंपरा जो बनाया गया है जतरा। जी। तो जैसे धान काटने से पहले, अभी जो अगहन आने आएगा, धान काटने से पहले एक दूसरे से मिलने के लिए यही जतरा ही माध्यम था कि सुख दुख में कैसे हम पता करें। अभी तो मोबाइल है तो लोग फ़ोन करके पता कर लेते हैं कैसे है, सही, अच्छा है, खराब है। लेकिन उस समय तो मोबाइल नहीं था, तो यही जतरा के माध्यम से लोग, हम लोग का जो भी रिलेटिव होते होते हैं, वो लोग आते जाते थे और लोगों से बात करते थे, सबका सुख दुख को जानते थे और एक सबको जोड़ने का, एक समाज को जोड़ने का, एकत्रित करने का एक माध्यम भी है। देखिए, जैसे ये बता रहे हैं कि जो मेला के माध्यम से जो लोग एक दूसरे से मिलते थे, जुलते थे, क्योंकि एक दूसरे से पहले मोबाइल नहीं था, एक दूसरे से कनेक्ट नहीं कर पाते थे। आज तो मोबाइल में तुरंत डायल किए और तुरंत पूछ लिए कि कैसा है हाल चाल, लेकिन पहले वैसा नहीं हुआ करता था। पहले एक दूसरे को जानने समझने के लिए जाना पड़ता था और ये अवसर जो है वो पर्व त्यौहार के माध्यम से ही होता था और लोग वहाँ पहुँचते थे, मेहमान के रूप में जाते थे और एक दूसरे का हाल चाल जानते थे, पूछते थे। जैसे दादा बता रहे हैं कि यहाँ एक बहुत अच्छी परंपरा भी है कि लोग यहाँ आते हैं, लड़का लड़की एक दूसरे को पसंद करते हैं, उसके बाद शादी का बात जो है वो आगे बढ़ाया जाता है। ये बहुत ही अच्छी परंपरा है। लड़का और लड़की एक दूसरे को जानते हैं, मिलते हैं, देखते हैं, परिवारजन देखते हैं और जो शादी का बात जो है वो आगे बढ़ाया जाता है यदि लड़का लड़की एक दूसरे को पसंद कर लेते हैं। देखिए, अभी तो दोपहर का टाइम है, दादा जैसे बता रहे हैं कि शाम शाम तक यहाँ खोड़ा दल पहुँचेंगे और खोड़ा दल बहुत अच्छे से नृत्य प्रदर्शन करेंगे। यहाँ आसपास के जितने भी गांव के लोग हैं वो आएंगे दिखाने के लिए, देखने के लिए, मेला देखने के लिए। और लगभग 10,000 की संख्या, 10,000 से ज़्यादा की संख्या में लोग यहाँ पहुँचते हैं। दादा और कुछ कहना चाहते हैं? इसमें एक चीज़ बोलेंगे, लड़का लड़की अपने से देखने नहीं आते हैं। यहाँ घर के गार्जियन जिसका बात चलाया जाता है शादी के लिए, घर का गार्जियन होता है। कि पहले होता था कि लड़का को या लड़की को नहीं बताया जाता था कि आपको शादी के लिए आपको लड़का दिखाने के लिए, तो लड़का लड़की को केवल इंडिकेट कर देता था कि हाँ, आपके शादी, आपका बात चला रहे हैं शादी के लिए, वो लड़की है तो आप उसको पसंद करते हैं, पसंद कीजिएगा कि नहीं कीजिएगा। लड़का को भी, लड़की को भी वैसे ही दिखाता था। और उसके बाद जब दोनों घर वाले और लड़का लड़की पसंद होते तब बस शादी की बात को आगे बढ़ाते थे। लड़का लड़की अपने से देखा देखी नहीं होता था। देखिए, जो हमारी जो सभ्यता है, हमारी संस्कृति है, वो बहुत ही सभ्य है और बहुत ही समृद्ध है। जैसे बता रहे हैं कि हमारी जो संस्कृति है वो कितना रिच है, कितना अच्छा है और किस तरीके से उसको एग्जीक्यूट किया जाता है, ये बहुत अच्छी बात है। और मेला में अभी
टाइम है, लोग यहाँ पहुँचेंगे, कोषाध्यक्ष जी हैं, संरक्षक जी हैं, और यहाँ पाहन जी के द्वारा पूजा किया जाएगा। जैसे हम बता रहे हैं कि पाहन जी के द्वारा पूजा किया जाएगा, उसके बाद विधिवत द्वारा पाहन जी के द्वारा पूजा करने के बाद मेला का जो है वो शुभारंभ किया जाएगा। लेटेस्ट अपडेट के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए झारखंड एक्सप्रेस 24/7 न्यूज़।